चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दो प्लेस हैं ए और बी जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं एक प्लेस ए हो गया, ये प्लेस क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया, और दोनों कितनी दूरी पे है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। अपार्ट ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड एक कार जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, और अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और दूसरी कार यहाँ बी से स्टार्ट होता है और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, एक ही समय पर, ठीक है। और इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट्स इन 5 आवर्स, जब दोनों कार क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। ये देखिए, ये भी इधर जा रही है कार, ये भी इधर कार जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होगा? सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं, और देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड दोनों की क्या है? डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। कार ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, और दोनों मिलते हैं कब? 5 घंटे के बाद। दोनों कब मिलते हैं? 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या करा? इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर ट्रेवल करेंगे, एक दूसरे की ओर यानी विपरीत दिशा में, ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है। अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर ट्रेवल करेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये कब मिलेंगे? 1 घंटे में, एक दूसरे से कब मिलेंगे? 1 घंटे में मिलेंगे, ठीक है ना। जब दोनों समान दिशा में जाएगी तो एक दूसरे से कब मिलेंगी? 5 घंटे में, और जब दोनों ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये दोनों कब मिलेंगे? एक दूसरे से 1 घंटे में मिलेंगे। बात समझ में आई ना? वही बात है यहाँ पे लिखा गया हिंदी में। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, 2 स्थान ए और बी है, ठीक है ना। 100 किलोमीटर की दूरी पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेगी, ठीक है ना। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जाए, देखो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो भिन्न भिन्न मतलब चाल अलग अलग हो गए, स्पीड अलग अलग हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चाल से चलते हैं तो 5 घंटे में वो मिलते हैं। कब मिलेंगे? 5 घंटे पश्चात वो एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों कार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कहने का मतलब एक कार यहाँ, एक कार यहाँ, ठीक है ना। ये तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यदि वो विपरीत दिशा में चलती हैं, अगर विपरीत दिशा में एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो विपरीत दिशा में चलती है तो कब मिलेंगे? 1 घंटे में। कब मिलेंगे? ये 1 घंटे में। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, ज्ञात करते हैं। लेकिन क्या? लेट द स्पीड ऑफ कार which start from point A bx किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और लेट द स्पीड ऑफ कार which start from point by किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, माना क्या कह रखा है यहाँ पे? क्या पूछ रखा है? हाँ, एक कार कहाँ से स्टार्ट होती है? ए से। तो माना उस कार की चाल उस या ए से
ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है तथा B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, पहले कंडीशन में क्या रखा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों के दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। ठीक है ना। तो दोनों का देखो, और बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। और कब मिल रहे हैं दोनों, 5 घंटे में। ठीक है ना। तो हम मानते हैं ये है कि इसका स्पीड, इसका जो इस चाल है, इसका जो ए वाले का चाल है वो x किलोमीटर है, जो बी वाले का चाल है वो क्या है, y किलोमीटर है। ठीक है ना। अब देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लिखेंगे इन द फर्स्ट कंडीशन, इन द फर्स्ट कंडीशन, यानी प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्तानुसार में क्या कहा गया है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक बात मुझे बताइएगा जरा, ये क्या है, दूरी है ना, 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना। और देखो ये 100 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पे इसका चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे। और दोनों कब मिल रहे हैं, 5 घंटे में मिल रहे हैं। यानी कि जब ए वाला बी वाले से 5 घंटे बाद मिलेगा, कितना दूरी तय कर चुका होगा, बोलिए। ये x हो गया, देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये x हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटे, और इसका स्पीड कितना हो गया, y किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। इसकी दूरी कितनी हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी दूरी कितनी हो गई, y किलोमीटर प्रति घंटे। मैं ये कह रहा हूं जब ए बी के साथ आया होगा, ए बी से मिला होगा, तो कितना दूरी तय किया होगा, तो इसकी स्पीड x, समय 5, तो क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 5x। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 5x। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए बी से मिला है, जब ए बी से मिलेगा तो उस समय ए कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, यानी ए कितनी दूरी तय किया होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा तो दिया नहीं है कि कितनी दूरी तय किया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग देखेंगे कि x की स्पीड कितनी है, तो देख रहे हैं x का जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे है, और टाइम कितना लगाया, x 5 घंटे लगाया, तो यहाँ 5 घंटे लिख दिए, तो क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, यानी डिस्टेंस कितना तय किया, 5x। समझ में आया कि नहीं, कितना दूरी तय किया, जब ए बी से मिला तो कितना दूरी तय कर चुका था, कितने डिस्टेंस को कवर कर चुका था, 5x डिस्टेंस को। बात समझ में आई। और वहीं बी की बात करें, और बी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो बी कितना करेगा, 5y। समझ में आया ना, जैसे इसको बनाए वैसे बी वाले का बना लिया। ठीक है ना। तो लेकिन देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों क्या है, समान दिशा में है, दोनों क्या है, समान दिशा में है। ठीक है ना। अगर दोनों समान दिशा में है, यानी कि इसके द्वारा तय की गई दूरी 5x। ठीक है ना, कितना हो गया, 5x हो गया। इसके द्वारा तय की गई दूरी 5y, क्या हो गया, 5y हो गया। और दोनों समान दिशा में है, तो दोनों की दूरी को जब हम लोग घटाएंगे, दोनों की दूरी को जब हम लोग घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका,
ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 100 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है ना। कितने किलोमीटर है बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो 5x में से 5y यानी a के द्वारा जो दूरी चली गई वो और b के द्वारा जो दूरी चली गई वो दोनों घटा दिए तो क्या आ गया 100 किलोमीटर आ गया। अगर यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये इसको डिवाइड कर दिया हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग को x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल गया 20, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझिएगा आगे, ठीक है ना। इन द सेकेंड कंडीशन, इन द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन देखिए सेकेंड कंडीशन यानी द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रखा है कि कह रखा है अभी भी इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। अब देखो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यानी कि डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है ना। तो ऐसे में क्या होगा ये कितनी दूरी तय किया होगा 1 घंटे में 1x, ये कितनी दूरी तय किया होगा 1 घंटे में 1y। तो इसका और इसकी दूरी क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इन दोनों की दूरी को अगर जोड़ देंगे तो 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे देखिए ना ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 1 घंटे में, तो क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x टाइम 1 तो 1x किलोमीटर कवर किया होगा। लेकिन b कितना कवर किया होगा 1y किलोमीटर कवर किया होगा। अब जब दोनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन गया 100 बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन गया 100 बन गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आगे सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए ये क्या है x माइनस वाई, पहला क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 20, दूसरा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 100, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 120 यानी ये कितना हो गया x इक्वल टू कितना आ गया आपका 60, x इक्वल टू कितना आ गया 60। अब x की वैल्यू हम लोग इसको मैं इरेज करता हूँ। अब x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा किसी एक इक्वेशन में। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना, आपको लिखना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 60 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 20, ठीक है ना। y को उधर ले आते हैं तो 60 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। y इक्वल टू कितना हो गया 40। अब हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार which start from point A will be कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ कार which start from point B will be 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यानी आप हिंदी में क्या लिखोगे कि माना बिंदु ए से चलने वाली कार की स्पीड यानी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये हो गया आपका आंसर, लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी पार्ट की बात हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में देखिए क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स
मतलब किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा कब, देखिएगा, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। यदि हम उस रेक्टेंगल के लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, मतलब घटा दें, और उसके ब्रेथ को 3 यूनिट क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या कहा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रेक्टेंगल है, मानते हैं हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, क्योंकि देखो हम लोग लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या मानेंगे, लेंथ ऑफ ब्रेथ हम लोग एक्स और वाई मानते हैं, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा एक्स वाई, तो मानते हैं अभी इसका एरिया क्या है, एक्स वाई है। इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होने का मतलब घट जाता है, ठीक है ना। इसका एरिया क्या होता है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन कब, जब हम लोग लेंथ में 5 यूनिट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ब्रेथ में 3 यूनिट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तब इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ये माने थे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल का लेंथ x था, ब्रेथ क्या था, y था, मान लिया, ठीक है ना। अब ये जो कह रखा है क्वेश्चन में, कह रखा है इसका एरिया, मतलब जब इसका लेंथ x था और ब्रेथ y था, तो एरिया क्या होता है इस रेक्टेंगल का, एक्स वाई। कब, जब लेंथ x होता और ब्रेथ y होता, तो एरिया क्या होता है, एक्स वाई होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, तो 9 स्क्वायर यूनिट घटेगा, लेकिन कब, जब लेंथ में 5 घटा देंगे, यानी लेंथ में 5 रिड्यूस कर देंगे, 5 यूनिट रिड्यूस कर देंगे, और ब्रेथ में 3 यूनिट क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया, और ब्रेथ में 5 यूनिट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उस समय जो एरिया हुआ वो क्या हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये पहले कंडीशन में बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रखा है, दूसरे कंडीशन में ये बोल रखा है कि अगर मान लीजिए इसका एरिया क्या था, मानते हैं इसका लेंथ x है और ब्रेथ क्या y है, तो एरिया क्या होगा, एक्स वाई। लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, कह रहा है कि अगर हम इसके लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है ना, ब्रेथ को भी क्या कर दें, 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, तो जो एरिया होगा ना वो 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लेंथ x था और ब्रेथ y था, तो एरिया कहता है एक्स वाई था, लेकिन अगर लेंथ में 3 यूनिट ऐड कर दिए और ब्रेथ में 2 यूनिट ऐड कर दिए, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ने का मतलब प्लस 67 हो गया एरिया में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो हिंदी में देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम होगा, तो मानते हैं हम लोग आयत की लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है, और इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कब कम होगा, जब इसके, देखिए क्या कहा है, जब लंबाई में 5 इकाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और चौड़ाई में 3 इकाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 9 इकाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए माइनस कर दिया यानी कम हो गया। अगले कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई क्या हो गया, जुड़ गया। समझ में आया कि नहीं। तो एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा, बस खत्म बात। समझ में आया ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ एंड breadth of a rectangle to be x and y respectively, x and y respectively, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माना किसी आयत की लंबाई
व चौड़ाई, माना किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः x तथा y इकाई है, इकाई है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्रमशः, क्रमशः x तथा y इकाई है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आप देखिए क्या 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 रखा है। तो बताइए अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यानी जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है ना। इतना क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। यानी इसका इतना क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, इतना क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। क्लियर है ना। अब देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है इसका एरिया, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा। यानी पहले लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है ना। प्रथम शर्तानुसार क्या कर रखा है कि एरिया क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, 9 वर्ग इकाई घट जाएगा। लेकिन कब, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसके लेंथ को 5 घटा देंगे और ब्रेथ को 3 बढ़ा देंगे। तो लेंथ को 5 घटाएंगे, तो लेंथ को 5 घटाए तो x - 5, क्योंकि पहले x था, और ब्रेथ को क्या किए, 3 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए तो y + 3। अब देखिए ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, मल्टीप्लाई किए तो क्या मिल गया, एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो बस वही किया गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो तो क्या होता है, जब हम लोग इसके लेंथ को घटा दिए और ब्रेथ को 3 बढ़ा दिए तो क्या हो जा रहा है, एरिया क्या हो जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। यानी 9 वर्ग इकाई क्या हो जा रही है, घट जा रही है। तो एक्स वाई - 9, यानी पहले एरिया इतनी थी, अब घट के इतनी हो गई। कब इतनी हो गई, जब हम लोग लेंथ में 5 माइनस कर दिए और ब्रेथ में 3 ऐड कर दिए। ठीक है ना। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई करेगा 3x, 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा 5y, और 5 3 जा 15 हो गया, इक्वल टू एक्स वाई - 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3x - 5y, 3x - 5y, ये -9 है ना, इधर ये आएगा तो +15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 5y। अब देखिए 15 में से 9 गया, कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये पहला इक्वेशन हम लोग का बन चुका है ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, अब मैं इसको रीच करता हूँ, सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे,